शिव सुमिरन से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो, शिव करुणा की छाया में शाम ढले विश्राम हो। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को सावन शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन शिवरात्रि की संपूर्ण कथा। सावन शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि पड़ती है। ऐसे में हर साल 12 शिवरात्रि पड़ती है, जिसमें हर का अपना अपना एक महत्व है। वही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ ही हमें सावन शिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा क्या है। शिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो शिकार करके अपना घर चलाता था। चित्रभानु के ऊपर साहूकार का काफ़ी कर्ज था। वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। एक दिन इसी कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। इस दिन शिवरात्रि थी। उसने दिन भर शिव जी का स्मरण किया और उपवास किया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। शाम को साहूकार के ने चित्रभानु को बुलाकर ऋण चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे बंधन मुक्त कर दिया। अपने दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ा बनाते समय उसने 2 टहनियाँ तोड़ी। वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र की चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। यह सुनते ही उसने उस हिरनी को छोड़ दिया और प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरनी जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र शिवलिंग पर गिर गया। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिवजी की प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने उसे निवेदन किया कि वह कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं एक कामातुर वीरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह बहुत चिंतित था। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इससे दूसरी पहर की पूजा भी हो गई। इसके बाद उसे एक और हिरनी दिखी। वह भी वहीं से जा रही थी। उसने उस हिरनी के शिकार का भी निर्णय लिया। हिरनी ने शिकारी से कहा कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा कि मैं पहले ही 2 हिरनी को छोड़ चुका हूँ, इस बार इस हिरनी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही हिरनी ने कहा कि मैं लौटने की प्रतिज्ञा लेती हूँ। इन सब में शिकारी की पूजा हो चुकी थी और सुबह भी हो चुकी थी।
अब शिकारी को एक हिरन दिखा। उसने निश्चय किया कि वह उसका शिकार जरूर करेगा। चित्रभानु ने प्रतिज्ञा चढ़ा ली। इस पर हिरन ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी ना होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वह उन सभी से मिल लेगा तब वह शिकारी के पास लौट आएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटनाक्रम बताया। हिरन ने कहा कि वह तीनों हिरनियां उसी की पत्नी है। हिरन ने शिकारी से कहा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई थी। पर अनजाने में ही की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद हिरन अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो गया। उनकी सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बेहद आत्मग्लानि हुई। इस भाव में उसने जीवों को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसकी मृत्यु के पश्चात उस शिकारी को शिवगण अपने साथ शिवलोक ले गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नम दिगंबरा कोटि नम दिगंबरा। हर हर महादेव। Thanks for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.